अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैर खैर से होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने 10th क्लास का मैथमेटिक्स जिसकी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट की हुई है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने कल कर लिया हुआ था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सोल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब होता है दोनों को एक साथ, यानी कि दो चीजों को, जब दो इक्वेशन को एक साथ सोल्व किया जाता है तो उसे कहते हैं साइमल्टेनियसली, यानी कि दो इक्वेशन हमें दी होंगी। ठीक है, अब सोल्व करने का मतलब क्या होगा, इसमें दो वेरिएबल हमारे पास मेंशन है। ठीक है, दो वेरिएबल है, एक v और एक w। w यहाँ पे मेरे से मिस हो गया है पहली क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर ये w। ठीक है, तो दो एक हमारे वेरिएबल है v और w, यानी हमने फाइंड आउट क्या करना होता है इसमें, दो वेरिएबल v और w की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, इनको सोल्व करना है साइमल्टेनियसली। अब तरीकेकार क्या होगा, तरीकेकार इसका ये होगा कि हमने इनको यानी कि कोई से दो वेरिएबल जो है हमारे पास v और w में, कोई से एक वेरिएबल की हमने कोफिशिएंट सेम कर लेनी है। ठीक है, वेरिएबल सेम करने का मतलब, कोफिशिएंट सेम करने का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है v का कोफिशिएंट 3 और यहाँ पे v का कोफिशिएंट है 2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो मेरी कोशिश होगी कि इन दोनों को सेम कर लूं, या फिर ये देखें w है यहाँ पर, यहाँ नजर आ रहा है 2 प्लस आयोटा और यहाँ पे w के साथ कोफिशिएंट क्या नजर आ रहा है -1। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये होगी, ये ज्यादा देने बेहतरीन ये है कि मैं क्या करूंगा, 2 प्लस आयोटा यहाँ नजर आ रहा है ना, तो मेरे पास यहाँ पे भी v का कोफिशिएंट 2 प्लस आयोटा आ गया। ठीक है, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, मैं आगे आगे आपको बताता हूँ। तो क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में हमें 2 प्लस आयोटा चाहिए यहाँ पर, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो मैं इस सेकंड इक्वेशन को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा। 2 प्लस आयोटा से आपने थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, पूरी इक्वेशन को ले जी करें मल्टीप्लाई। ये देखिए, यहाँ पे जब 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। ठीक है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ था 2 माइनस आयोटा, जिसके साथ मल्टीप्लाई किया है वो आगे मैंने लिख दिया, साथ v आ जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस आयोटा, ये देखिए मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और साथ w आ गया। ठीक हो गया, अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल के इस तरफ भी, -1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। ठीक है, ऑर्डर को आपस में चेंज किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। ये नहीं है कि इधर लिखा जाएगा, ये इधर लिखा जा सकता है, ये इधर लिखा जा सकता है, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है जैसे तरीकेकार है। ठीक है, ले जी, ये दोनों फार्मूला बन गया a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a का स्केयर माइनस b का स्केयर। ठीक है, साथ आ जाएगा v। ठीक हो गया, इसको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमें एज इट इज चाहिए 1 के साथ, तो ये ऐसे ही आ जाएगा 2 प्लस आयोटा w। ठीक है, इनको आपस में आप मल्टीप्लिकेशन कर लें, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है, फर्स्ट रियल नंबर पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। ठीक हो गया, अब मजीद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 का स्केयर 4 माइनस आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। ठीक हो गया, और ये v आ जाएगा साथ, और ये ऐसे ही रहेगा, और ये साथ w। ले लीजिए -1 से मल्टीप्लाई करें, -2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा और प्लस आयोटा का स्केयर। ठीक है, मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा 5v, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, w इज इक्वल टू, ये देखें जी, आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, तो -1 और -2 -3 हो जाएगा ये। ठीक है, ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है अगर आपका स्टेप सही हो रहा है। ठीक है, 2 आयोटा में से आयोटा माइनस किया तो ओनली आयोटा रह जाएगा। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन पूरी सोल्व हो चुकी है, इसको आप नंबर 3 का नाम दे दें। ठीक हो गया, अब मैंने क्या कहा था, दो इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है वो हमने सेम करने हैं, तो वो हमारे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर v का कोफिशिएंट, w का कोफिशिएंट क्या है 2 प्लस आयोटा, और 1 के अंदर भी 2 प्लस आयोटा। अब दोनों इक्वेशंस को हम कर देंगे ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों के साइन ऑपोजिट हैं। देखें, ये माइनस का है और इसका प्लस का है, तो हम दोनों को इक्वेशंस को ऐड कर देंगे कि कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ लिखेंगे आप एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3।
दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रख के आपने ऐड कर देना है। पहले ऊपर की ये लिख ली फर्स्ट वाली 3v प्लस 2 प्लस आयोटा w 11 माइनस आयोटा, ठीक है। नीचे हम तीसरी वाली रख रहे हैं 5v माइनस 2 प्लस आयोटा w और माइनस 3 प्लस आयोटा प्लस आयोटा। ले जी अब दोनों को हमने कर देना है ऐड। जब एडिंग होती है तो क्या होता है जी 5v और 3v कितना हो जाएगा 8v। ये देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, फिनिश्ड, खत्म हो गया, ठीक हो गया। अब इन दोनों को यहाँ पर ऐड करें 11 माइनस 3 8 माइनस आयोटा प्लस आयोटा क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। ये प्लस का आयोटा माइनस के आयोटा से कैंसिल हो गया तो खाली 8 रह गया पेपर। ये 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा v इज इक्वल टू 8/8, 8/8 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1। ले जी पहला वेरिएबल हमारे पास आ चुका है, यानी कि आधा काम हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस एक वेरिएबल की कीमत जो आ जाएगी ना उसको उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे 1 में कर दें, चाहे 2 में कर दें, चाहे 3 में कर दें, जहां मर्जी पुट कर दें, आपके पास दूसरा वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, हम 1 में ही पुट कर देते हैं, ठीक है। यहां लिखते हैं जी पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, v की वैल्यू। तो जहां पे v आ रहा है वहां क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा पहली इक्वेशन में। तो क्या आएगा आपके पास 3 इंटू वी की जगह 1 प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w 11 माइनस आयोटा, ठीक हो गया। ले जी 3 बंदा 3, ठीक है। इधर आ जाएगा 2 प्लस आयोटा एज इट इज w और ये आ जाएगा 11 माइनस आयोटा, ठीक है। ये 3 इधर आगे माइनस हो जाएगा, इधर प्लस का है तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा w, ये इधर आगे माइनस होगा 11 माइनस 11 में से माइनस होगा, ठीक है, और ये आ जाएगा, ठीक है। नंबर में से प्लस माइनस होता है और आयोटा वाली टर्म में माइनस होती है। लेकिन क्या आ जाएगा 11 माइनस 3 8 और यहां पर एज इट इज आ जाएगा ये 2 प्लस आयोटा इंटू w, ठीक हो गया। 11 माइनस 3 8 आ गया। अच्छा ये अब ये हमने क्या कहते हैं w निकालना है, ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा ऐसा फैक्टर w इज इक्वल टू 8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, ठीक हो गया। अब हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आता है आपको क्या है, आप इसको क्या करते हैं, इसको यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर से कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करते हैं तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ले जी ये मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, यदि सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 2, ठीक है, माइनस 8 आयोटा माइनस 2 आयोटा और लास्ट से करेंगे तो प्लस आयोटा का स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये मजीद सॉल्व होगा 8 2 16 माइनस 10 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1, ये आ गया। मजीद सिंप्लीफाई होगा 16 माइनस 1 15 आ जाएगा, 15 आयोटा, सॉरी आयोटा नहीं आएगा, 15 माइनस 10 आयोटा, नीचे माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। कोएफिशिएंट नीचे डिनोमिनेटर अलग कर दें, 15 के नीचे सेपरेट, इसके नीचे सेपरेट, तो 15 की 5 से कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस और 5 की 10 से करेंगे तो 2 आ जाएगा आयोटा। ले जी ये आंसर आ गया आपके पास W का, ठीक है। यहाँ पे इसको इधर लिख देते हैं W इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। पहला आंसर आपके v इज इक्वल टू 1 और w इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, इंतहाई इजी तरीकेकार। आपने सारे क्वेश्चन के अंदर यही रखना है कि किसी एक दोनों क्वेश्चन में किसी वेरिएबल का ना एक वेरिएबल चाहे इसको जो आपको इजी लग रहा है वो आपने क्वेश्चन सेम कर लेना है। क्वेश्चन सेम करने के बाद फिर आपने सारा प्रोसीजर यही रखना है, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड पार्ट है, ठीक है।
तो ये भी सेम इसी तरीके से है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 किया था, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, तो कोई से भी वेरिएबल की हमने कोएफिशिएंट सेम कर लेना, ठीक है। जो उनसे आसान है मेरे लिए करना वो मैं कम करूंगा, ठीक है। अगर मैं देखूँ ना यहाँ पर देखें, यहाँ पे जी का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, और यहाँ पे जी का कोएफिशिएंट है माइनस आयोटा। तो अगर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए आयोटा के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 2 आयोटा, ठीक है। और इस इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आयोटा, ठीक है ना। तो ये प्लस का 2 आयोटा होगा, यहाँ पे माइनस का 2 आयोटा होगा, तो दोनों कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे डब्ल्यू का कोएफिशिएंट है 3 प्लस आयोटा, ठीक है। और यहाँ पर है खाली आयोटा। तो मैं अगर दोनों तरफ 3W से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, सॉरी ऐड करूँ दोनों तरफ, ठीक है, 3W, तो फिर जाके यहाँ पर भी W आ जाएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो मेरे लिए ये ज्यादा इजी है कि इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा आयोटा के साथ, तो यहाँ पे 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दूं प्लस यानी 2 के साथ, तो फिर माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, सोल्यूशन दोनों काम इकट्ठे कर लें या फिर अलग अलग कर लें, आपकी मर्जी है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय आयोटा एंड 2 बाय 2। ऐसा करें, यहाँ पे कलर चेंज कर दे इसका। 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं आयोटा के साथ, और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 के साथ, ठीक हो गया। तो अब हम देखें क्या करेंगे। ऑब्जेक्टिव मैं ये दोनों चीजें यहाँ पे करूंगा, देखें जरा। इक्वेशन नंबर 1 को कर रहा हूँ आयोटा से मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन के साथ आयोटा लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो 2 आयोटा से, ठीक है। इधर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू। और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा ना आयोटा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट कर लिया, तो एक काम करें, एक्सेप्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। ये आ जाएगा आयोटा इंटू 9 माइनस आयोटा, ठीक हो गया, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो क्या, फिर उसके बाद फिर दूसरा काम करते हैं। लो जी, 2 आयोटा जी प्लस, ये अंदर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 3 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, और साथ आ जाएगा W, ये हो जाएगा 9 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। मजीद सिंप्लीफाई होगा तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की माइनस 1 आना है, और यहाँ पे भी आना है, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा जी प्लस 3 आयोटा, ये -1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये -1, ये +1 हो जाएगा, 9 आयोटा +1। ले जी, काम हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे, ठीक हो गया। अब दूसरी बात हमने क्या की थी, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ले जी करें, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, -2 आयोटा सी, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा डब्ल्यू, और इधर दोनों से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2 + 2 आयोटा। ले जी, यहाँ पे तो कोई सोल्व करने वाला काम ही नहीं है, ऑलरेडी ये सोल्व है। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। ले जी, देखें कोएफिशिएंट दोनों सेम हो चुके हैं, जी का कोएफिशिएंट -2 आयोटा और ये +2 आयोटा, दोनों इक्वेशन को कर देंगे ऐड, क्योंकि साइन है ऑपोजिट, कटेंगे उसी सूरत में जब ये दोनों ऐड की जाएंगे। तो यहाँ पे लिखो एडिंग 1 एंड 2 और 3 और 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। ले जी, दोनों इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, 2 आयोटा डब्ल्यू सॉरी जी प्लस 3 आयोटा -1 डब्ल्यू, 9 आयोटा +1, नीचे आ जाएगा -2 आयोटा जी -2 आयोटा डब्ल्यू और -2 + 2 आयोटा। ले जी, दोनों को कर दिया ऐड। ले जी, ऐड करने का फायदा क्या हुआ, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों को हमने करना है ऐड। ले जी, ये देखें जरा, ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, क्योंकि इसमें भी W है, यहाँ पे भी W है, दो वेरिएबल। तो
अब इसको ऐड करने का तरीका क्या होगा, ये देखें जरा। ये देखें 3 आयोटा माइनस 1, ठीक है। अगला क्या है, -2 आयोटा, -2 आयोटा, साथ ब्रैकेट लगा के ये W बाहर लिख दें, ठीक हो गया। इसी तरीके से यहां पर आ जाए, ये 9 आयोटा और 2 आयोटा कितने हो जाएंगे, 11 आयोटा, माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 1, ठीक हो गया। ले जी 3 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस किए, कितना रह जाएगा, आयोटा -1, ये W और ये 11 आयोटा -1, ठीक हो गया। ये इधर सेक्टर पूरा डिवाइड हो जाएगा इधर आके, 11 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय आयोटा -1। फिर वही चीज कि आपको डिनोमिनेटर में पसंद ही नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। ले जी आयोटा +1 ओवर आयोटा +1। ले जी सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे स्टेट यहां पर, 11 आयोटा स्क्वायर, 11 आयोटा सेकंड से होगा तो 11 आयोटा, -1 माइनस आयोटा, माइनस 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 प्लस माइनस, और 1 1 1, नीचे क्या आ जाएगा जी, आयोटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ले जी ये आयोटा स्क्वायर -1 के बाद -11 हो जाएगा, -11 और -1, ठीक है। 11 आयोटा -1 आयोटा 10 आयोटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी आयोटा स्क्वायर -1 और ये क्या आ जाएगा -1, तो -2 हो जाएगा, -1 -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 11 और -12 प्लस का 10 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस का 2, दोनों को सेपरेट कर दें तो ये आ जाएगा 2 6 12, माइनस माइनस से कट जाएगा 6, और इधर करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5। ले जी हमारे पास लास्ट आंसर आ गया, किसका, कौन से वेरिएबल का आया, W। ये जी W का आंसर हमारे पास आ चुका है। अब हमें निकालना है V का आंसर, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे अपना W की वैल्यू। तो मेरे ख्याल से कौन से में, अब मुझे आसान लग रही है ज्यादा, यहां पर कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 2, जिस मर्जी में कर सकते हैं, आंसर आपका ठीक ही आएगा। पुट इन इक्वेशन 2, ठीक हो गया, इस वैल्यू को कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां W आ रहा है वहां क्या आ जाएगा, 6 - 5 आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा V माइनस आयोटा इंटू 6 - 5 आयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ले जी माइनस आयोटा V, ये आयोटा को अंदर से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा -6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर, और ये आ जाएगा -1 प्लस आयोटा, ठीक हो गया। ये हो जाएगा जी माइनस आयोटा V -6 आयोटा, ये आयोटा के -1 के बराबर होता है तो ये -5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -1 प्लस आयोटा, ठीक है। हमने V निकालना है, ये पूरा फैक्टर इधर आके साइन चेंज हो जाएंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। माइनस आयोटा V, ले जी इधर जब आएगा तो -1 के साथ +1 5 हो जाएगा, ये -5 इधर आ गया, +5 रेल के साथ होगा, ठीक है। और प्लस आयोटा के साथ ये वाला -6 इधर आके +6 हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा आपके पास, किधर गया, ये रहा, 5 में से 1/4 और 6 आयोटा 7 आयोटा, और ये आ जाएगा माइनस आयोटा Z, ठीक हो गया। अब -6 आयोटा को इधर आके डिवाइड कर देंगे, तो ये Z की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 4 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। फिर वही चीज, ये डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। ले जी माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और प्लस आयोटा से ही डिवाइड, इसका ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू, ले जी ये सिंपल आयोटा को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आयोटा और 7 आयोटा स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा जी
माइनस आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर। ले जी, ये माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 7, और ये आयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये लास्ट आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 - 7। ये जी की वैल्यू आ गई। फर्स्ट वैल्यू आ गई डब्ल्यू इज इक्वल टू 6 - 5 और नेक्स्ट जी की वैल्यू आ गई 4 - 7। -7 + 4 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये दो पार्ट हमारे हो चुके हैं, अच्छे तरीके से करें। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है। ठीक है, वो तो देखने में इजी लग रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जी का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और यहाँ पे जी का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी जी का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे जी का कोफिशिएंट 2 है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को इक्वेशन को, तो मेरे पास ये दोनों कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर यहाँ पर सेम करना चाहे तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। ऐसे कि अगर यहाँ पर 4 है 3 है, 4 3 का लेंगे एलसीएम, 4 3 का एलसीएम क्या आता है 12, तो दोनों को मुझे 12 बनाना पड़ेगा। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करने का, फिर जाके ये सेम होंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये ज्यादा आसान काम है कि इक्वेशन नंबर 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, जस्ट 2 से। ठीक है, 1 और ये 2, ठीक हो गया। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो फिर मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, मैं आसानी के लिए -2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय -2, ठीक हो गया, -2, ठीक हो गया। पूरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 को। नहीं जी, इधर करेंगे तो आ जाएगा -2z, इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, 4 2 8w, यहां मल्टीप्लाई करेंगे -3 2 6 आयोटा। ले जी, हो गया काम हमारा। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। लो जी, 2z और -2z दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ले जी, ऐड करते हैं। पहले ये वाली रख लेते हैं ऊपर, 2z 3w 11 - 5z। ले जी, यहां पर रखेंगे जी -2z प्लस 8w -6 आयोटा। ले जी, दोनों को कर दिया हमने ऐड, ये दोनों हो गए कैंसिल, ठीक हो गया। 8 और 3 11 w, इन दोनों को जब ऐड करेंगे अयोटा वाले में ऐड होगा। ठीक है, इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होगा, तो ये आ जाएगा 11 6 और -5 और -6 माइनस का 11 अयोटा, ठीक हो गया। अब ये वाला 11 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा w इज इक्वल टू 11 - 11 अयोटा डिवाइडेड बाय 11। जो जी अलग-अलग करेंगे डिनोमिनेटर, तो आ जाएगा मेरे पास लास्ट आंसर 11 11 से कट गया 1, 11 11 से कट गया 1, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, देखिए जहां पे w आ रहा है वहां पे ये आ जाएगा 1 - आयोटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू v -4, w की जगह क्या आ जाएगा, ये w 1 - आयोटा और ये 3 आयोटा, ठीक हो गया। ले जी, इस पूरे को उधर आगे ऐड कर देंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मर्जी है आपकी। तो ये आ जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा 3 आयोटा, ठीक हो गया। अब ये सारा इधर ले आए, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू -4 इधर आगे +4 हो जाएगा, और +3 आयोटा ये वाला आ गया, और ये वाला -4 आयोटा। ले जी, 4 3 में से 4 माइनस किया -1, ये आ गया लास्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप इसको कर लें।
अब हम इससे अगले पार्ट, चौथे पार्ट पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का। ये भी बिल्कुल पार्ट नंबर 3 की तरह ही है, सेम। देखें यहाँ पे v का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे v का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से भी कर सकते हैं, 2 से करेंगे तो फिर हमें सब पे करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर -2 से करेंगे तो फिर ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे लिए ज्यादा इजी क्या होता है, माइनस प्लस करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना। तो साइन ऑपोजिट रखने हमने, यहाँ +2 है तो यहाँ -2 होना चाहिए, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन नंबर 1 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय -2, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा आपके पास -2z -2w -6 आयोटा, ठीक हो गया। इसको नहीं छेड़ना आपने, ठीक है। ये तो आपके पास देखें प्लस का 2z और माइनस का 2z हो गए सेम। लो जी, अब आपने इसका नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 3 का। एडिंग 2 and 3, एडिंग इक्वेशन 2 and 3। लो जी, ऐड कर दिया हमने, ऊपर रख ली 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2 और नीचे रख ली 3 -2z -2w इज इक्वल टू -6 आयोटा, ठीक हो गया। लेकिन दोनों को करते हैं ऐड, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये तो कैंसिल हो गए और ये आ जाएगा देखें 3w -2, 3 में से 2 गए 1, ओनली w आ जाएगा और इज इक्वल टू, इन दोनों को करेंगे ऐड तो ये आ जाएगा 2 - 6 आयोटा, ठीक है। ये w का आंसर आ गया आपके पास। ये मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, w इज इक्वल टू 2 - 6 आयोटा, ठीक है। इसको किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लें, हम पहली में कर देते हैं। पुट इन 1, जहां w आ रहा है वहां क्या आ जाएगा 2 - 6 आयोटा, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू z प्लस w की जगह आ जाएगा 2 - 6 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। यदि ये सारा इधर आगे साइन चेंज कर दें तो ये z आ जाएगा प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा इधर आके, प्लस का 3 आयोटा अपनी जगह पे ही है, यहाँ से आगे +6 आयोटा हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा आपके पास लास्ट आंसर 6 और 3 9 आयोटा, ये 6 और 3 9 आयोटा, ठीक हो गया। तो ये जी आ गया, ये अब आपके पास आंसर आ गया। ये दो आंसर आ गए W और Z। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। आप ये नोट कर लें जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, लास्ट पार्ट है, ठीक है। आपको ट्रिक समझ आ गई होगी। सारे क्वेश्चन की क्या होती है कि हम किसी भी वेरिएबल का जो हमारे लिए इजी होता है करना, ठीक है, वो हम सेम कर लेते हैं, ठीक है। साइन ऑपोजिट इसलिए रखते हैं कि हमने दोनों क्वेश्चन को करना होता है ऐड, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन के सेम भी हो जाए तो चल जाएगा। लेकिन अब देखें यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, v का कोएफिशिएंट 2 आ रहा है, यहाँ पे v का कोएफिशिएंट -1 आ रहा है। तो मुझे देखते ही लग रहा है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 मिस है। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये दोनों कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, साइन बस ऑपोजिट है। तो दोनों इक्वेशन को बाद में मैं ऐड कर लूंगा, ठीक है, वो दोनों कट जाएंगे, ठीक हो गया। तो इक्वेशन नंबर मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। ओहो, इक्वेशन की वजह से मैं सर्कल लगाता हूँ और जो जिससे मल्टीप्लाई नंबर से कर रहा हूँ इसके ऊपर मैं सर्कल नहीं लगाता, ठीक है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पूरी इक्वेशन को, लेकिन इस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके इक्वेशन को, ठीक है, सेकंड को। तो ये आ जाएगा -2z, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2 इंटू 1 - आयोटा w, और इधर -2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक हो गया। इस इक्वेशन नंबर अभी ना नाम दें क्योंकि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, ठीक है, मजीद। ये आ जाएगा -2z -2, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा ये जी +2 आयोटा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा करें, यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा दें, ज़्यादा बेहतर है, माइनस ये प्लस लगा के ना ये ब्रैकेट लगा दें,
W इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया। ले जी, क्या हो जाएगा जी आपके पास, ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाएगी। ठीक हो गया। अब दोनों इक्वेशन को आपने कर देना ऐड, कौन सी दोनों, पहली और तीसरी, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो जगह कम है तो ऊपर कर लेते हैं हम। ले जी, पहले लिखेंगे पहली वाली 2z प्लस 3 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 1, और नीचे रख लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड -2z। ठीक हो गया, और प्लस ब्रैकेट -2 प्लस 2 आयोटा z W इज इक्वल टू 4। ये दोनों को हमने कर दिया ऐड। ऐड करने का फायदा क्या हुआ, ये दोनों हो गए कैंसिल। ले जी, इन दोनों को हमने ऐड करना है। ऐड करने का तरीका क्या मैंने बताया था कि आपने जो वेरिएबल होता है बाहर निकाल लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ले जी, ये आ जाएगा, देखेगा 3 प्लस आयोटा पहली वाली, सेकंड वैल्यू -2 प्लस 2 आयोटा, ब्रैकेट लगा दें और ये W बाहर लेंगे। ठीक हो गया। और इधर क्या आ जाएगा जी, 4 और 1 5। ठीक है। ले जी, अब इनको ऐड करें। ये देखें, 3 में से 2 गए 1 आयोटा, 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा, और ये साथ आ जाएगा W, और इधर आ जाएगा 5। ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये W का आंसर मेरे पास आ गया 5/1 प्लस 3 आयोटा। फिर वही चीज़ के डिनोमिनेटर पे कॉम्प्लेक्स नंबर हमें नहीं पसंद, क्या करते हैं, खत्म। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से ही डिवाइड। यदि सिंपली मल्टीप्लिकेशन होगी 5 अंदर 5, 5 3 15 आयोटा डिवाइडेड बाय, फार्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, 1 का स्केयर माइनस 3 का 3 आयोटा का स्केयर। ले जी, क्या हो जाएगा जी, 5 - 5 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर 1 ही होता है, और -3 का स्केयर 9, और आयोटा का स्केयर। ले जी, आयोटा स्केयर -1, ये प्लस हो जाएगा 1 + 9, तो नीचे आ जाएगा 10। सेपरेट कर दें दोनों को, 5 के नीचे 10 अलहदा, 15 के नीचे 10 अलहदा। ले जी, कटिंग हो जाएगी तो आ जाएगा 5 अंदर 5, 5 3 5 2 10 1/2। अब इसकी भी कटिंग होगी 5 पे, 5 3 15, 5 2 10। ले जी, ये लास्ट आंसर मेरे पास किसका आया जी, W का। इसको उठा के किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दें तो मेरे लिए पुट करना कहाँ पे आसान है, 2 के अंदर या 1 में। चले 1 में कर दें, पुट इन 1। ले जी, पुट इन 1। ले जी, पुट इन 1 कर दें। हो पुट में 1 ना करें, 2 ही करें, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन मुझे v का ना सिंपल -1 नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप पुट इन 2 करें। ले जी, मल्टीप्लाई जी 2 v ऐसे फर्स्ट को देख रहा हूँ, ठीक है ना, और प्लस 3 प्लस आयोटा एज इट इज, W की जगह आ जाएगा ये पूरी वैल्यू 1/2 -3/2 आयोटा, और इक्वल की तरफ क्या आ जाएगा 1। ले जी, हमने सिंपली क्या करना है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हमारा काम है बस। 2z ऐसी, ले जी, इनको मल्टीप्लाई करना है स्टेट, 3/2 आ जाएगा 1/2 से, 3 को 1/2 से करेंगे ना तो 3/2 आ जाएगा, ये आ गया 3/2। फिर 3 को नेक्स्ट से करेंगे तो आ जाएगा -9/2, -9/2 आयोटा। फिर आयोटा को 1/2 से करेंगे तो प्लस आयोटा बाय 2, और फिर आयोटा को लास्ट से करेंगे तो -3/2 आयोटा का स्केयर, और इज इक्वल टू ये 1 आ रहा है। ठीक हो गया। ले जी, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं जी, 2z। ले जी, ये देखें, ये आयोटा का स्केयर -1 है,
तो इसको ये प्लस कर देगा, तो ये 3/2 प्लस का 3/2 इधर आगे प्लस हो जाएगा। ये देखें 3/2 प्लस 3/2, ये दोनों टर्म्स आयोटा वाली हैं, ठीक है। तो इधर हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए एलसीएम 2/2 का एलसीएम आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा 2 से कैंसिल -9, ये वाला -9, ये वाला 2 से कैंसिल हुआ, प्लस का आयोटा भी तो आना था ना यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 2 से कैंसिल हुआ प्लस आयोटा, और यहाँ क्या आ जाएगा इक्वल टू 1। ठीक हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी 2z, ये जरा ना सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी होती है, ठीक है। 2 और 2 का फिर एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर, 2 से कैंसिल 3 प्लस 3, ये आ जाएगा -9 प्लस 1 माइनस का 8 आयोटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1। 3 और 3 हो जाएंगे 6/2, और इधर आ जाएगा, ये कटिंग हो जाएगी यहाँ पे भी, 2 और 2 2 4 का 8 -4 आयोटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ भी कटिंग हो गई, 2 और 2 2 3 का 6, 2z प्लस 3 -4 आयोटा इज इक्वल टू 1। ये पूरा का पूरा इधर आके माइनस हो जाएगा, 2z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जी, देखें जरा 1 अपनी जगह पे ही है, ये -3 हुआ इधर आगे, और ये प्लस का 4 आयोटा। ठीक हो गया। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, 2z 1 में से माइनस किया 3 तो -2 प्लस 4 आयोटा। अब ये वाला 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। फिर इसकी कटिंग की हमने, 2 से कट गया -1, और 2 2 4 2 आयोटा। ये मेरे पास लास्ट आंसर आया जी का। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी थी, लेकिन ये है कि इजी क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से इसको करें। हमारा जो है ना चैप्टर नंबर 1 जो है ना, आज हमारा 10th क्लास का खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके रिव्यू क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रिव्यू क्वेश्चन होंगे वो करेंगे, बाकी रिव्यू क्वेश्चन आपकी अपनी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होगी कि जो क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है ना, तो वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। उसका जो है ना थंबनेल के ऊपर जो है ना उसको लिख दूंगा कि रिव्यू का क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो आप ये नोट करें। अल्लाह हाफिज़।